हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ए टू जेड वाला पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 का एक शानदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग तुलसीदास के जीवन परिचय के विषय में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। इसके अंतर्गत हम ये बताने वाले हैं, ये जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा थोड़ा अलग होगा। जो जीवन परिचय है, याद करने का थोड़ा तरीका बिल्कुल अलग होगा। मैं बताने वाला हूँ, पहले आपको याद कैसे करना है, उसके बाद आपको लिखना कैसे। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले मैं बात करूं तुलसीदास, इसके विषय में। तुलसीदास, अगर बात की जाए तुलसीदास का पूरा नाम क्या था मेरे भैया, इनका पूरा नाम क्या था, आपसे पूछा जाएगा इनका पूरा नाम क्या था। तो नोट करिएगा पूरा नाम। इनका जो पूरा नाम था सभी को पता होगा, इनका पूरा नाम था गोस्वामी तुलसीदास। क्या था? गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास, ये इनका पूरा नाम था। तुलसीदास का पूरा नाम पूछा जाएगा तो तुलसीदास का पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास था। अगर आपसे पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था, जन्म की बात की जाए मेरे भैया, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। राजापुर नामक गांव में हुआ था, गांव में तो इनका जन्म हुआ था मेरे भैया। ये कहां पर हुआ था? 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1532 में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास था। अगर बात की जाए इनके पिताजी का क्या नाम था मेरे भैया, अगर बात की जाए पिताजी का क्या नाम था इनके, तो इनके पिताजी का नाम था मेरे भैया, पिता का नाम कैसे लेते हैं? पिता का नाम आत्मा से लेते हैं, तो पिता का नाम क्या हो जाएगा? आत्माराम दुबे। क्या हो जाएगा? तो श्री लगा लेना, बड़ों का नाम श्री लगा के लेते हैं, तो श्री आत्माराम दुबे। श्री आत्माराम दुबे कौन थे? इनके पिताजी थे। अगर बात की जाए इनकी माता जी का क्या नाम था मेरे बेटा, इनकी माता जी का क्या नाम था, तो इनकी माता जी का क्या नाम था? माता का नाम कैसे लेते हैं? माता का नाम हृदय से लेते हैं और पिता का नाम आत्मा से लेते हैं। आत्मा से पिता तो आत्माराम दुबे हो जाएगा, माता का हृदय से तो हो जाएगा हुलसी। क्या हो जाएगा मेरे भैया? हुलसी। तो श्रीमती लगा लेना, श्रीमती हुलसी। क्या नाम था? श्रीमती हुलसी। अरे श्रीमती क्यों लगाते पता है? जिसकी शादी, जो मेरी बात को ध्यान देना, जिसकी शादी हो जाती मैरिड महिला को क्या कहते हैं? मैरिड महिला को कहते हैं, मैरिड महिला को कहते हैं श्रीमती। ठीक है। अगर अनमैरिड महिला को कुमारी कहा जाता है, लेकिन जो जीवन भर अविवाहित रहती है उसको क्या कहते हैं? सुश्री कहते हैं। जिस प्रकार हमारी कौन थी अभी मुख्यमंत्री एक रही थी, सुश्री मायावती जी। ठीक है, पता होगा सभी को। उसके बाद बात की जाए, अगर कहा जाए इनकी पत्नी का क्या नाम था, जो तुलसीदास थे इन्होंने शादी की होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। इनकी पत्नी का क्या नाम था मेरे भैया, तो इनकी पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। श्रीमती लगा लेना, नहीं तो लगाने की जरूरत भी नहीं। रत्नावली, ये रत्नावली कौन थी? इनकी पत्नी थी मेरे भैया। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था। अगर पूछा जाए जो रत्नावली थी, अगर आपसे पूछा जाए रत्नावली जो थी इनके पिताजी का क्या नाम था, तो रत्नावली के पिताजी का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे प्यारे भैया, तो इनके पिताजी का नाम था पंडित दीन बंधु पाठक। अगर पूछा जाए जो ये रत्नावली थी किसकी पुत्री थी, तो रत्नावली पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री थी। जो रत्नावली थी पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री थी, और जो रत्नावली थी यही तुलसीदास जी की क्या थी? वाइफ थी। तुलसीदास की वाइफ का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था, जो कि पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री थी। ठीक है, दिमाग में सेट करते जाओ। अगर बात की जाए तुलसीदास जी ने बताते हैं रामचरितमानस लिखा, तो इनके कोई गुरु रहे होंगे जिनसे इन्होंने शिक्षा ली होगी। तो इनके जो गुरु का क्या नाम था, अगर पूछा जाए तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था मेरे भैया, इनके गुरु का नाम था, याद नोट करना, श्री नर हरि सिंह दास। क्या था? श्री नर हरि सिंह दास। कहीं कहीं पर आपको श्री नर हरिदास मिलेगा, लेकिन मैंने सिंह लगा दिया क्योंकि यहाँ इनके पीछे सिंह था। इनका निक नेम क्या था? सिंह था। ठीक है, याद रखना है। तो इनके गुरु का क्या नाम था? श्री नर हरि सिंह दास था। अगर आगे बात की जाए, अगर मेरे भैया आगे बात की जाए, जो तुलसीदास जी थे, इन्होंने किस किस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण की थी? इन्होंने किस किस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण की थी, मतलब किस किस विषय में शिक्षा ग्रहण की थी? शिक्षा ग्रहण की इन्होंने किस किस विषय में? इनको वेद का ज्ञान था, वेद के बाद इनको वेदांग का ज्ञान था, वेदांग का ज्ञान था, इनको दर्शन का ज्ञान था, दर्शन का ज्ञान था, इनको पुराणों का ज्ञान था, पुराणों का ज्ञान था। ये इतिहास के भी जानकार थे, इतिहास के भी ज्ञाता थे, इतिहास की भी शिक्षा इन्होंने ग्रहण कर रखी थी।
तो अगर एक हमारा हिस्ट्री का टॉपिक बनता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भैया वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिस्ट्री का टॉपिक एक और होता है कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है, तो वेदांगों की संख्या होती है 6, शिक्षा, ज्योतिष, कल्पवृक्ष, छंद और व्याकरण। अगर पूछा जाए ये जो पुराण होते हैं, पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। और इस पुराण में मेरे भैया पुराणों की संख्या 18 होती है। ये होते हैं पुराण, क्या होते हैं, पुराण होते हैं। और इन्हीं पुराणों के बीच में अगर जीरो लगा दिया जाए, इसी 18 के बीच में अगर जीरो लगा दिया जाए तो हो जाएगा 108। तो 108 क्या होते हैं, उपनिषद होते हैं। क्या है, उपनिषद होते हैं मेरे भैया, क्या होते हैं, उपनिषद होते हैं। ये तुम्हारा हिस्ट्री का टॉपिक है, पता होगा। हालांकि इसको तुलसीदास के जीवन परिचय में न लिख देना, आंवला सारा मामला भिंडी कर दो फिर, ठीक है, इसमें नहीं लिखना। वेद, वेदांत, दर्शन, पुराण और इतिहास के ये ज्ञाता थे, इसके बाद में लगा देना आदि। क्या लगाना है, आदि, ठीक है, आदि। आगे मैं बात करूं, जो ये तुलसीदास जी थे, अगर पूछा जाए इनका देहांत कब हुआ था, तुलसीदास जी का देहांत कब हुआ था, तुलसीदास जी का मेरे भैया नोट करना, देहांत कब हुआ था। मृत्यु कह सकते हो या देहांत कह सकते हो, देहांत कब हुआ था, तो इनका देहांत मेरे भैया नोट करिएगा, इनका देहांत कब हुआ था, तो 1623 ईस्वी में 80 घाट पे, 80 घाट के पास काशी में हुआ था। या फिर कह सकते हो काशी के पास 80 घाट में हुआ था, काशी में, कहां पर, काशी में, 80 घाट के पास, 80 घाट के पास हुआ था। किसका, अरे भैया किसका, क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी का, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी का देहांत कब हुआ था, 1623 काशी में 80 घाट के पास में इनका क्या होता है, देहांत हो जाता है। और इसी देहांत से उपरांत एक दोहा बहुत ही फेमस हुआ था तुलसीदास का। जैसे मृत्यु होती है, मृत्यु के समक्ष, मृत्यु के समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, मैं वो दोहा बताने जा रहा हूं, आपको नोट करना है। इनकी मृत्यु के समय का एक दोहा बहुत ही प्रफुल्लित है, बहुत ही विख्यात है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही जाना माना हीरो है। उसका नाम है, उस दोहे का, वो दोहा कौन सा है, तो नोट करिएगा, संवत, संवत 16, संवत 1680, 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, श्रवण, श्रवण शुक्ला, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान देना यार, हमारी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाती है यार, ठीक है। श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी, तुलसी तज्यो शरीर, तुलसी तज्यो शरीर, ठीक है। यह था इनके मृत्यु के उपरांत का एक दोहा, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। तुलसीदास जी के जो मृत्यु हुई थी उस समय का एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध था। वो दोहा क्या था, संवत 1680, 80 गंग के तीर और श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आगे मैं बात करूं, ये जो तुलसीदास जी थे, ये अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। और पत्नी का प्रेम, एक बार क्या होता है, इनकी पत्नी बिन बताए अपने मैके चली जाती है, तो इनको पत्नी का वैराग्य बर्दाश्त नहीं हुआ, पत्नी का प्रेम बर्दाश्त नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, बिन बताए अपनी पत्नी को अपनी ससुराल चले जाते हैं, या फिर अपनी पत्नी के घर चले जाते हैं। जैसे वहां पर अपनी पत्नी के घर पहुंचते हैं, बता रहे थे जिस समय ये गए थे तो उस समय बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और एक नदी रास्ते में पड़ती है। उस नदी को इन्होंने पार किया था किस माध्यम से, एक लाश के माध्यम से, एक मुर्दे के सहारे से। तो बताया जाता है तुलसीदास जी जिस मुर्दे के सहारे से पार किए थे, उसके बाद जो छत, जो घर था, उसके बाद घर की खिड़की से गए थे और एक सांप आपको पकड़ के गए थे। हालांकि ये सब पेपर में आपको नहीं लिखना है मेरे भैया, अगर ये लिखोगे, ये सब लिखते पड़े रहोगे, आपका हिंदी का पेपर छूट जाएगा। मैं जितना जितना बता रहा हूं उतना ही आपको लिखना है, ज्यादा फालतू की चीजें आपको नहीं लिखना है। और बताया जाता है कि तुलसीदास जी जैसे ही पहुंचे थे अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए, तो इनकी पत्नी ने इनको देखा तो वो हैरान हो गई। और उस समय का एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध होता है। तुलसीदास जी की वाइफ अपने तुलसीदास जी को कहती है कि जितना तुम प्रेम हमसे करते हो, इतना प्रेम अगर आप श्री राम भगवान से करते तो आज आप कहां पर होते। तो उस समय का एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। आप ये लिख सकते हो, तुलसीदास जब अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं, तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपनी पत्नी के घर जाते हैं, तो उस समय का एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध होता है। आपको इसी तरह परीक्षा में अपनी कॉपी में लिख देना है, वो दोहा मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो उस समय का एक दोहा बहुत ही फेमस है, उस दोहे को मैं बताने जा रहा हूं, नोट करिएगा। वो दोहा है, अस्ति चर्म, अस्ति चर्म मह देह मम, अस्ति चर्म मय देह मम, अस्ति चर्म मय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तामे ऐसी प्रीति, तैसी, तैसी
तैसी जो श्री राम मह होत न तो भयभीत, होत न तो, होत न तो भयभीत, भयभीत। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना, ये होत ही हो सकता है या होत हो सकता है, ये हो सकता है ऐसे हो, होत हमें भी ज्यादा क्लियर बता नहीं सकता हूँ, अपना बुक में देख लेना, बुक में सारी चीजें लिख रखी हैं। ठीक है, अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत कैसी जो श्री राम में होती न तो भयभीत। इस समय का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जिस समय इनकी पत्नी ने इनको फटकार लगाई थी, इनको डांटा था, इनको फटकारा था, याद रखना। ठीक है, तो ये दो दोहा थे। अब बात करते हैं तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाओं के विषय में बहुत सारी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं के ऊपर डिस्कस करते हैं। रचनाएं तुलसीदास जी की रचनाओं के विषय में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ बस इस छोटी सी जगह के अंतर्गत। ठीक है, रचनाएं नोट करिएगा, रचनाएं। तो रचनाएं कौन कौन सी थी तुलसीदास जी ने जिन्होंने लिखी है, बहुत ही फेमस रचना है, बहुत ही फेमस रचना है, सभी को पता होगा, रामचरित मानस। रामचरित मानस, रामचरित मानस के बाद नोट करना ये सा है, ठीक है, गड़बड़ हो रहा है इसका मामला। रामचरित मानस के बाद कवितावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, गीतावली, राम लला नहचु, राम लला नहचु, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब क्या थी, इनकी रचनाएं थी। आदि लगा लेना, आदि का मतलब था बस यही स्टॉप नहीं था, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, क्योंकि मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ, हमें पता है ना, आप बस इतना ही याद करोगे। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली लगाओगे, आदि, हमें पता है आप कितने लेवल तक जा सकते हो, याद कर लेना मेरे भैया, ये याद कर लेना सारे, उसके बाद आदि लगाना। ठीक है, तुम बहुत आराम सोचोगे बस 3-4 लिख लेंगे, आदि लगा देंगे, इतने से काम नहीं होने वाला है, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे मेरे प्यारे भैया। ठीक है, पता चला ना इनकी रचना कौन कौन सी, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहचू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, इसके बाद लगाना है आदि। अब मैं बताने वाला हूं इसको लिखना कैसे है, इस तरह मत लिख देना, मैं फिर बता रहा हूं, इस तरह मत लिख देना, ये तो याद करने का स्टैंडर्ड तरीका है आपका, ये जो याद करने का तरीका है वो ऐसे याद करना है आपको लिख के, बाकी आप कॉपी में ऐसे नहीं लिखना है। लिखना कैसे है, आपको लिखना ऐसे है कि जो गोस्वामी तुलसीदास थे, इनका तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था, इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, इतना लिखना है। उसके बाद फिर लिखना है इनके पिताजी का नाम श्री आत्माराम दुबे था, इनकी माता जी का नाम श्रीमती हुलसी था। उसके बाद लिखना है इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि रत्नावली जो थी पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। अब लिखते जाओ, पेज भरते जा रहे तुम्हारे, सोच लेना, ऐसे मत लिखना। उसके बाद पत्नी थी, इनके बाद हो गया ना। उसके बाद इनके गुरु का नाम श्री नरहरि सिंह दास था, जिनसे इन्होंने जिन्होंने जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण की थी, जो कि क्षेत्र तुम्हारे कौन कौन से, वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण, इतिहास आदि का इनको ज्ञान था, क्योंकि इनकी शिक्षाएं इन्होंने ग्रहण कर रखी थी। उसके बाद ये जो है इनका देहांत 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में काशी में अस्सी घाट के पास में हुआ था। जिस समय इनका देहांत होता है उस समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा बहुत ही प्रफुल्लित होता है, बहुत ही विख्यात है। वो दोहा क्या है, संवत 1680, 80 गंग के तीर और श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ठीक है, उसके बाद बताया जाता है तुलसीदास जी की पत्नी ने जब इसको फटकार लगाया था, उस समय का एक दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। वो दोहा क्या है, वो दोहा है, अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में वो तीनों तो भयभीत। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, दो। ठीक है, उसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, इनकी रचनाएं क्या है, तो तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, इन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे, जिसमें से एक बहुत प्रमुख काव्य है वो है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। अगर बात की जाए तुलसीदास जी को दो भाषाओं का बहुत ही ज्यादा, दो भाषाओं का इन्होंने अपने काव्य में बहुत ज्यादा यूज किया है। वो दो भाषाएं कौन कौन सी है, एक तो अवधी और ब्रज भाषा। अवधी भाषा जो कि रामचरितमानस में यूज की गई है, रामचरितमानस में इन्होंने इसका अवधी भाषा का प्रयोग किया है। और बताया जाता है रामचरितमानस जो था इनका सबसे बड़ा, ये जो हमारा इन्होंने लिखा है काव्य था, उसके बाद रामचरितमानस को 7 भागों में डिवाइड किया है, 7 खंडों में डिवाइड किया गया है। सबसे बड़ा कांड अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप लिख सकते हो, आपके पास अगर टाइम होता है तो आप लिख लेना मेरे भैया। ठीक है, सबसे बड़ा कांड क्या था, सबसे बड़ा कांड बाल कांड था, और सबसे छोटा कांड था किष्किंधा कांड। ये भी आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना। ठीक है, इतना आपको पता चला ना, ये था लिखने का तरीका। तो इतना आप सब लिखोगे ना, बना बना के लिखोगे, इतना तो पहले आपको याद होना चाहिए। जिस प्रकार से है स्क्रीनशॉट लो पहले, तो ये है ना स्क्रीनशॉट, ये तो तुमको याद करने का तरीका होगा, बस बाकी आपको लिखना कैसे हो तो मैंने बता ही दिया है, बाकी आप लिख लोगे हमारे हिसाब से, है ना। वीडियो कैसा लगा बोलो,
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में शायद हिंदी का अगर टॉपिक आएगा तो मैं जयशंकर प्रसाद को लेके आऊंगा। उनका जीवन परिचय उनको लेके नहीं आऊंगा, वो तो ला नहीं सकता हूं, उनके जीवन परिचय के विषय में लेके आऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कहते हैं राहें जहां तक जाएंगे